हालेलुया। सब कुछ एमसी की स्वागत है आपका मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में। डेली वर्ड ऑफ गॉड्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस को। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, समझदार बनो। जैसे 1 शमूएल की पुस्तक अध्याय 26 के 23 में लिखा है, यहोवा एक एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। देख, आज यहोवा ने तुझको मेरे हाथ में कर दिया था, परंतु मैंने यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ उठाना उचित न समझा। मेरे प्रियो, जब आप चर्च आकर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर द्वारा किए गए चिन्ह चमत्कारों पर विश्वास करते हैं और यह विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, तब आप अपने जीवन में चंगाई, आशीष और गवाही को पाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर आपको परखने लगे और वह परख ज़्यादा समय की होती है, तो आप परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाकर शिकायत करते हैं और उन चिन्ह चमत्कारों को अनदेखा कर देते हैं, जिनको देखकर और सुनकर ग्रहण करके आपका जीवन बदला था। फिर आप उन्हें नज़रअंदाज करते हैं और फिर आप उस चंगाई, आशीष को अपने जीवन में बनाकर नहीं रख पाते। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल में निर्गमन की किताब में इजरायली लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब परमेश्वर मूसा द्वारा उनको फिरौन राजा की गुलामी से छुड़ा ले आया था और उनको मिस्र से निकालकर जंगल के रास्ते से कनान की तरफ ले जा रहा था, तो अगर उनको रास्ते में भूख लगी तो परमेश्वर ने आसमान से उनके लिए मन्ना बरसाया। अगर उनको रास्ते में प्यास लगी तो परमेश्वर ने चट्टान से पानी निकालकर उनको पिलाया। परमेश्वर ने इतने चिन्ह और चमत्कार देखकर भी वे लोग कुड़कुड़ाए और व्यभिचार और मूर्ति पूजा में गिरे। उन्होंने परमेश्वर को अनदेखा किया और फिर परमेश्वर ने भी उनको अनदेखा किया, और यही कारण था कि उस वायदे की जमीन पर सिर्फ 2 ही लोग पहुंच पाए। मेरे प्रियो, याद रखें, आप परमेश्वर को जैसा समझेंगे वो आपके लिए वैसा ही बन जाएगा। उसको दयालु समझेंगे तो वह आप पर दया करेगा। आज बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, चंगाई को पाते हैं, गवाही के साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब परीक्षा उनके जीवन में आती है तो वह परमेश्वर के उन चिन्हों को, उस चंगाई को अनदेखा करने लगते हैं और फिर कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे आशीष क्यों नहीं दी। लेकिन अगर आप विश्वास करके परमेश्वर में चलते जाते हैं तो एक दिन आता है जब परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा मजबूत गवाहियों और आशीष के साथ खड़ा करता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के अद्भुत कामों को, चंगाई को देखकर अनदेखा ना करें, बल्कि सब लोगों को उन कामों के बारे में बताएं, अपनी गवाही को दें, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले और हर हालात परिस्थिति में परमेश्वर के वचन पर खड़े रहना, क्योंकि वचन पर खड़े रहना आपको आपकी आशीष, गवाही को लेकर आएगा। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मेरे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, पर मैं आपके वचन पर अड़ा और खड़ा रहूँगा। आपका अनुग्रह मुझ पर हो। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। याकूब 1:9 से 10 में लिखा है, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह